राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे स्लिंग बैग। और स्लिंग बैग बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर लिए हैं और साथ में लिया है मैंने 1.50 mm का क्रोशिया। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद सबसे पहले थ्रेड को इस तरीके से नीचे से निकालेंगे और निकालने के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर दूसरी चेन और ये 3 चेन बनाने के बाद बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, तीन चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, ये 4 5। इस तरीके से हमें पूरे 12 डबल क्रोशिया बनाने, तो 12 बना करके फिर दिखाती हूँ। और एक ये 12 डबल क्रोशिया बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद इस लूप को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और इस थ्रेड को खींच करके टाइट करेंगे। इस तरीके से फिर जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, उसमें से तीसरी चेन से इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरीके से फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी में, जिसमें हमने 3 चेन बनाई है, इसी में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और क्योंकि 3 चेन भी एक डबल क्रोशिया में काउंट होंगी। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। हर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और बीच में बनाएंगे एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद इसको स्लिट स्टिच से, जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, उससे इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर और एक चेन बनाएंगे और इस लूप को थोड़ा लंबा खींच करके यहाँ से इसको कट कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ से हमें दूसरा कलर यूज करना है। यहाँ से हम लगाएंगे ये दूसरा कलर। तो जहाँ पर हमने बंद करा है उससे एक पहले पर इस स्पेस में से इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी वाले स्पेस में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले में से बनाएंगे, ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, उसके नेक्स्ट वाले स्पेस में से निकालेंगे और बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। साथ में ये दोनों थ्रेड्स को भी दबाते हुए चलेंगे। इसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे और इसके बाद 2 डबल क्रोशिया जो है स्किप करने के बाद जो नेक्स्ट वाला स्पेस है, वहां पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ही 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी वाले स्पेस में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करने का जो नेक्स्ट वाला स्पेस है, इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले 2 डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद जो स्पेस है, उसमें से भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला जो स्पेस है 2 डबल क्रोशिया, उसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक
और ये 2, फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन, और फिर इसी वाले स्पेस में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया के बाद बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 2 2 के 2 डबल क्रोशिया, फिर एक कॉर्नर बनेगा, फिर 2 2 के 2 डबल क्रोशिया, फिर एक कॉर्नर बनेगा। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। पहले ये राउंड शेप में था और अब ये स्क्वायर शेप में आ गया है। तो लास्ट में हम इसको जो 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर स्लिट स्टिच से ही हम आगे वाले जो स्पेस है ये वहां तक पहुंचेंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी वाले स्पेस में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला जो स्पेस है इसमें से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी स्पेस में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, यानी कि हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर जो नेक्स्ट वाला स्पेस है इसमें से निकाल करके बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर ये कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा तो वही 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। लास्ट में एक चेन बनाने के बाद इस थ्रेड को खींचेंगे और इसको यहीं से कट कर देंगे, क्योंकि अब हम यहाँ से चेंज करेंगे कलर इस तरीके से। और ये कलर ऐड करने के लिए एक, जहाँ से हमने बंद किया उसके एक स्पेस पहले में लेंगे, पहले वाले स्पेस में लेकर के इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे पहले, फिर बनाएंगे 3 चेन और, 1 2 और एक 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी वाले स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और फिर एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाले 2 डबल क्रोशिया के बाद वाला जो स्पेस है वहां पर भी बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे। पीछे से थ्रेड जो है उसको भी खींचते हुए चलेंगे ताकि ये दबता जाए। इसके बाद नेक्स्ट वाले स्पेस में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे। इसके बाद ये कॉर्नर पॉइंट पे आ जाएंगे। ऑरेंज कलर से हम चेंज करेंगे। यहाँ पर अभी हम बनाते थे 2 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 3 चेन, 1 2 और ये 3। 3 चेन के बाद फिर इसी स्पेस में से बनेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। इस तरीके से ये कॉर्नर बन गया। अब एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया के बाद उसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे।
और इस कलर के ऑरेंज कलर के हमें बनाने हैं 5 राउंड, यानी कि 1 राउंड ये हम बना रहे हैं, इसके बाद 4 राउंड, और टोटल हमें 5 राउंड बनाने हैं ऑरेंज कलर के। 5 राउंड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 और एक ये 5। इसके बाद इसको स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद थ्रेड को थोड़ा सा खींचेंगे और यहीं से इसको कट कर देंगे इस तरीके से, और फिर इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे। अब हम यहाँ से यूज करेंगे पर्पल कलर। ये कलर यूज करने के लिए जहाँ पे हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर खत्म किया है उसके पहले से लेंगे इस तरीके से, थ्रेड को निकालेंगे और एक स्टिच बना लेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 2 और एक ही 3, और इस थ्रेड को थोड़ा सा टाइट कर देंगे। इसके बाद ये जो स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 3 चेन भी एक डबल क्रोशिया में काउंट होंगे, और ये दूसरा डबल क्रोशिया बन गया। अब इसके बाद जो ये 2 डबल क्रोशिया है हमारे, इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, यानी कि हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर ये जो नेक्स्ट वाला स्पेस है यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, साथ में ये जो थ्रेड है इसको बीच में दबाते हुए चलेंगे, 1 और ये 2। फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर एक एक के ऊपर एक एक बनाएंगे, यानी कि 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। फिर ये जो स्पेस है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर वही एक के ऊपर एक, फिर स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन थे इसको इसी तरीके से करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं इन तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया भी बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3 इस तरीके से। फिर ये जो स्पेस है इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3, और फिर इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ताकि ये कॉर्नर तैयार होगा इससे, 1 2 और एक ये 3। इसके बाद ये 3 डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से तीनों के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इसके बाद ये 2 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर एक एक बनाएंगे, एक के ऊपर एक, एक और ये दूसरे पर भी। फिर ये जो स्पेस है यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हम यहाँ पर फॉलो करते हुए हैं वही पैटर्न हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, और ये हमने यहाँ पर कॉर्नर तैयार करा है इस तरीके से। तो इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया पूरा। अब इसको लास्ट में 3 चेन की जो तीसरी चेन है उससे स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे, और फिर एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को खींचकर यहीं से कट कर देंगे इस तरह। बैक का एक साइड तैयार हो चुका है और ये दूसरा साइड मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। अब इन दोनों को हम इस तरीके से आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे येलो कलर। इसमें हमने इस तरीके से कॉर्नर पर और सेंटर पर मार्कर लगा दिए
ताकि जब हम यहाँ से ऊपर बनाना शुरू करेंगे तो हर फंदे के ऊपर सेम, मतलब दोनों पार्ट पर सेम फंदे को हम उठाएं। इस कॉर्नर पर हम शुरुआत करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क नहीं किया है, अदरवाइज हर कॉर्नर पे मैंने मार्क कर दिया है। और ये सेंटर में नीचे की तरफ करा है, क्योंकि यहाँ पर फिर अगर हम यहाँ पे पिन लगा देंगे तो हम उसे बुन नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मैंने ये पूरा मार्क कर लिया है। स्टार्ट करेंगे हम इस कॉर्नर पॉइंट से, इस तरीके से थ्रेड को डाले, इस निडल को डालेंगे इसमें, और ये थ्रेड को निकालेंगे और एक स्टिच बनाएंगे। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद पीछे से थ्रेड को थोड़ा सा टाइट करेंगे और इसी में बनाएंगे, इसी स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशिया। जैसे कॉर्नर पे हम बना रहे थे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, उसी तरीके से इसमें बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गए, अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 के बाद फिर इसमें वही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में क्रोशिया को डालेंगे। सेम चीज बैक साइड में भी करेंगे, 2 को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में क्रोशिया को डालेंगे और बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर से 2 को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में डालेंगे, लेकिन इस वाले में थ्रेड को लेना होगा, इस तरीके से डालेंगे। सेम चीज बैक साइड में भी चेक करेंगे, 1 2 को स्किप, 1 2 को स्किप करके तीसरे वाले में डालेंगे और इस तरीके से निकाल करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी स्पेस में से डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी स्पेस में से हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने, 3 हो गए ये, 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में अब थ्रेड नहीं लेंगे क्योंकि अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरीके से लेंगे और बैक साइड में भी 2 को स्किप करके तीसरे वाले में लेकर के बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। अब इस बार थ्रेड ले लेंगे क्योंकि अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से वही 2 को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में क्रोशिया को डालेंगे, बैक साइड में भी 1 2 को स्किप करके तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, 1, इसी स्पेस में से टोटल 5 बनाने डबल क्रोशिया, 2 3 4 और एक ये 5। इसी तरीके से करते हुए 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 को स्किप करके एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 को स्किप करके 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 को स्किप करके एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इन दोनों को आपस में जोड़ भी देंगे और ये वाला पैटर्न जो है बनाते हुए पूरा बॉर्डर बना लेंगे ये पूरे बैग का। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने ये 3 साइड पे तो बना लिया है, लेकिन क्योंकि हमें एक साइड से खुला रखना है इसलिए हम इसको सिंगल सिंगल पे बनाएंगे, यानी कि एक राउंड ऐसे जाएंगे फिर एक राउंड उस पर बनाएंगे और पैटर्न वही रहेगा। 2 को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में 1 2 स्किप किया, फिर एक पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर थ्रेड को ले लेंगे इस तरीके से, फिर 2 स्किप करके 1 और 2 को स्किप करके तीसरे वाले में बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। ठीक वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पर किया था, बस ये है कि इसमें यहाँ पर दोनों साइड पर हमें अलग अलग बनाना है, एक इस साइड बनेगा और एक इस साइड बनेगा। तो इसको भी कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। बैक के दोनों साइड भी येलो कलर से बना दिया है, इस तरीके से चारों तरफ से ये बन चुका है। अब बनाएंगे इसका स्ट्रैप। स्ट्रैप बनाने के लिए ये जो कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पर भी कॉर्नर पॉइंट पे जो स्पेस है और सेम यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट जो स्पेस है कॉर्नर पॉइंट पर, तो इसी में से बनाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे और वहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो उसको बनाने के लिए
इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे, एक स्टिच बनाएंगे पहले इस तरीके से, और फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे, फिर थ्रेड को लेंगे और इस तरीके से निकालेंगे, और ये एक बार और करेंगे। सेम पैटर्न करने के बाद इस तरीके से एक बार निकालेंगे, फिर दूसरी बार 2 थ्रेड को निकालेंगे, फिर 2 थ्रेड को निकालेंगे, और फिर लास्ट में फिर थ्रेड को निकालेंगे। फिर इस तरीके से लूप को लंबा करेंगे, और ये पहला वाला जो ये है इसमें से इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे। ये निकालने के लिए ये जो हमारा नेक्स्ट वाला है इसमें से निकालेंगे, इन दोनों को लेंगे साथ में। ये इस तरीके से ले लिया, फिर इधर से भी इन दोनों को लेंगे, इस तरीके से ये ले लिया, ये ऊपर उठा लेंगे, फिर ये लास्ट वाले को लेंगे इस तरीके से। इस बार एक बार निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर ये निकाले और फिर ये निकाले इस तरीके से। फिर इस लूप को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे यहाँ से ये, फिर इस वाले लूप को ऊपर से ही निकालेंगे इस तरीके से, फिर इसको भी निकालेंगे ऊपर से, फिर इसको इस तरीके से। फिर वही करेंगे, 2-2 थ्रेड को बुनते हुए चलेंगे, इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से। इसी तरीके से बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और पूरा जितना लंबा हमें स्ट्रैप रखना है हम उतना लंबा रखेंगे, और उसको कंप्लीट करके इस वाले कॉर्नर से ला करके हम जोड़ देंगे। स्ट्रैप तैयार हो गया है, और इसको हमने दूसरी तरफ जैसे यहाँ पर स्टार्ट किया था उसी तरीके से यहाँ पर दूसरी तरफ भी इसको जोड़ दिया है। ये देखिए जो कॉर्नर वाला स्पेस था उसी कॉर्नर वाले स्पेस पर जोड़ा है इसको। जोड़ने के बाद अब इसमें हम लगाएंगे बटन, ताकि ये लॉक हो जाए और अंदर सामान जो भी रखेंगे वो सेफ रहे। तो उसके लिए मैंने लिए हैं ये टिच बटन, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसको लगाने के लिए इस तरीके से डालेंगे, ऊपर से ये लगा देंगे और इसको प्रेस कर देंगे। इस तरीके से। इसके बाद दूसरी तरफ पे सही जगह लगे उसके लिए यहाँ पर ऐसे लॉक कर देंगे, और उसके बाद इस तरीके से निकाल लेंगे, और यहाँ पर भी ये जो कवर है इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद इस तरीके से प्रेस कर देंगे। अगर आपके पास प्लास हो छोटा वाला तो उससे कर सकते हैं, अदरवाइज ये हाथ से भी बड़े आराम से हो जाता है। इस तरीके से हो गया है, और ये देखिए ये लॉक हो गया आपका पर्स, और ये खुल जाएगा। और ये लॉक लगाने के बाद ये बड़ी आसानी से खुल रहा है, और ये बंद भी हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको लगाने से कि बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा हो या लूज हो, नहीं, बिल्कुल अच्छे से लॉक हो चुका है ये। गाइज आप लोगों को ये बैग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।